हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी इस ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड। और अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग ड्रामास की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एपिसोड 23 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब दानू स्टारलाइट के साथ प्ले कर रही थी तब वो हारू से कहती है, मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भूलूंगी। क्यों उन्हें बाहर से देख रहा था और फिर वो मीचे से मिलने जाता है और उससे पूछता है फ्लावर बुक की स्टोरी का एंड क्या है। दानू एंड में किसके साथ होगी, मेरे या हारू के? और आखिरकार स्टोरी में हारू है कौन? मीचे कहता है हारू वो है जो स्टोरी में चेंज ला सकता है। क्यों कहता है मैं भी स्टेज चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि इस बात पर मीचे को गुस्सा आता है और वो उससे कहता है क्या तुम स्टेज चेंज कर सकते हो? इसी वजह से मैंने अपना प्रीसियस सब कुछ खो दिया। क्यों उससे कहता है तुम मुझे सब क्लियर तरह से बताओ। मीचे उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से। इससे आगे मीचे कुछ नहीं कहता और फिर वो क्यों को जाने को कहता है, आगे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता। फिर क्यों उन बर्न पेजेस को देखता है और उसमें उसे एक सीन मिलता है जिसमें दानू अपने डैड से कहती है कि वो क्यों से मैरिज नहीं करना चाहती। क्यों दानू को ये बात बताता है कि जल्दी ही वो स्टेज के टाइम अपनी एंगेजमेंट ब्रेक कर देगी, पर दानू को बिलीव नहीं होता कि राइटर उसके लिए कुछ ऐसा सीन भी क्रिएट कर सकता है। स्कूल के बाद दानू हारू से कहती है तुम मुझे ओल्ड स्टोरी और बताओ ना जिसके बारे में तुम पहले बात कर रहे थे। तो हारू उसे लाइब्रेरी में लेकर जाता है और उसे दिखाता है कि सीक्रेट बुक का सिंबल और रेड फ्लावर ऑर्नामेंट जो उन्हें ट्रिप पर मिला था उसका सिंबल सेम है। हारू दानू को बताता है कि उसने अपनी मेमोरीज में दानू को ये फ्लावर ऑर्नामेंट दिया था। हारू कहता है और इसी वजह से मुझे लगता है कि मैं रेड फ्लावर देख रहा हूँ और ये फ्लावर्स मुझे रिमाइंड करा रहे हैं कि मैं तुम्हें याद रखूं और तुम्हारा वेट करूं। और फिर हम फ्लावर बुक का अनदर सीन देखते हैं। हारू दानू के लिए ऑरेंजेस लेकर आता है। जब तक स्टेज स्टार्ट नहीं होती वो दोनों अपना अच्छा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं, पर स्टेज के स्टार्ट होते ही दानू हारू को जाने को कहती है। पर स्टेज के एंड होते ही दानू हारू को वापस बुला लेती है और उससे कहती है पता नहीं मैं हर काम अपने मन के अगेंस्ट क्यों कर रही हूँ। देन दानू अपने नेक्स्ट स्टेज के लिए क्यों के पैलेस में पहुँच जाती है और वो उसके लिए गिफ्ट भी लेकर जाती है। पर क्यों उससे कहता है तुम बिना बताए पैलेस में नहीं आया करो। दानू क्यों की बात सुनकर अपसेट हो जाती है। देन अनदर टाइम क्यों दानू के घर जाता है दानू से मिलने। लॉर्ड उन भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। दानू अपने डैड से कहती है कि मैं अब क्यों को लाइक नहीं करती। उसके डैड क्यों से कहते हैं दानू ये सब इसलिए कह रही है क्योंकि वो सैड है। दानू काफी टाइम से तुम्हारा वेट कर रही थी, इसलिए तुम उसकी बात पर ध्यान नहीं दो। पर दानू साफ कह देती है कि वो क्यों से मैरिज करना नहीं चाहती। वापस पैलेस में आकर क्यों हारू से कहता है दानू हेडेक है, पर मुझे उसे अपनी साइड करना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और फिर क्यों को दानू की विश याद आती है कि वो स्टार्स देखना चाहती है, इसलिए क्यों हारू को ऑर्डर देता है कि वो दानू के लिए ज्वेलरी बॉक्स लेकर जाए जिसमें कई ऑर्नामेंट्स हों। हारू बॉक्स लेकर दानू के पास पहुंचता है, पर दानू उन्हें देखकर खुश नहीं होती बल्कि और ज्यादा अपसेट लगती है। फिर हारू दानू से पूछता है क्या तुम्हें स्ट्रेंज नॉइसेस सुनाई दे रही हैं और क्या कभी तुम अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती? दानू कहती है तुम्हें कैसे पता? हारू दानू को फ्लावर बुक देता है और उसमें सिर्फ वही सीन रिकॉर्ड हैं जिसमें वो अपने मन के अगेंस्ट वर्क करते हैं, यानी बुक में सिर्फ स्टेज सीन है। उन दोनों को समझ आ जाता है कि सिर्फ वो दोनों ही हैं जिन्हें शैडो में होने वाली थिंग्स याद हैं, जबकि दूसरों को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। अनदर टाइम वो दोनों ब्यूटीफुल प्लेस पर मिलते हैं। कोल्ड होने की वजह से हारू अपना कोट दानू के ऊपर डाल देता है। फिर हारू दानू को वही फ्लावर ऑर्नामेंट देता है जो उसने मार्केट में देखा था और हारू दानू से कहता है इसी फ्लावर की तरह मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगा और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वापस प्रेजेंट में हारू दानू से कहता है मीचे ने मुझे बताया है कि हम इस वर्ल्ड से पहले किसी और ही बुक के वर्ल्ड में क्रिएट हो चुके थे। दानू कहती है मैं भी उस बुक को रीड करना चाहती हूँ। हारू कहता है वो बुक तो मैंने नहीं देखी, पर मुझे फ्लावर बुक के कुछ सीन धीरे धीरे याद आ रहे हैं। नेक्स्ट डे क्यों हारू से मिलता है स्कूल में और उससे कहता है तुम मेरी और दानू की स्टोरी के बीच नहीं आओ।
हारू क्योंग से कहता है, मुझे राइटर ने ड्रॉ किया है, पर राइटर ने मेरे लिए इमोशंस ड्रॉ नहीं किए जो मुझे फील होते हैं, जैसे किसी को लाइक करना, किसी को प्रोटेक्ट करना। ये सब मेरे कैरेक्टर में दानो की वजह से आए हैं। क्योंग कहता है, दानो मेरी है। हारू कहता है, दानो ना तो तुम्हारी है ना राइटर की, वो बस दानो है। क्योंग कहता है, राइटर ने उसे ड्रॉ किया है और मेरी फियांसे बनाया है, और अब तक तुमने स्टोरी चेंज करनी चाहिए, पर हुआ हमेशा वो ही जो राइटर ने चाहा। हारू कहता है, भले ही स्टोरी राइटर के स्टोरी बोर्ड की तरह चल रही है, फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा दानो का फेट चेंज करने के लिए। क्योंग कहता है, क्या तुम अगेन डिसअपियर होना चाहते हो? हारू कहता है, मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे लिए दानो मेरी बिगनिंग है। तुम्हारे लिए दानो सिर्फ एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर होगी, पर मेरे लिए दानो मेन कैरेक्टर है। देन वीकेंड होने के बाद भी दोवा को जूदा म्यूजिक रूम में मिलती है। दोवा उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जूदा कहती है, मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। दोवा जूदा को व्हाइट शूज के न्यू पेयर गिफ्ट करता है और उन्हें खुद से ही उसे पहनाता है और एक शू पर बटरफ्लाई ड्रॉ करता है और कहता है, ये स्टेज स्टार्ट होते ही चला जाएगा। और फिर वो जूदा को बताता है कि मैं और दानो अपना फेट चेंज करना चाहते हैं। दानो अपनी हर्ट कंडीशन ठीक करना चाहती है और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे लाइक करने लगो, पर मुझे पता है ऐसा नहीं होगा, इसलिए मैंने तुम्हें और नामजू को सपोर्ट करने का डिसीजन लिया है। जूदा उससे कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे और नामजू को सपोर्ट करो। दोवा शॉक्ड हो जाता है जूदा की बात सुनकर। जूदा कहती है, क्या मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती? मीनवाइल नामजू फ्रांस में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए रेडी होता है, अपने फैमिली बिजनेस से रिलेटेड। नामजू कॉन्फ्रेंस अटेंड करने से पहले जूदा के बारे में ही सोच रहा था। तभी वहाँ उसका ब्रदर हीजू आता है और उससे कहता है, लगता है तुम्हारी मॉम को तुम्हारी कुछ ज्यादा ही चिंता है, इसलिए वो खुद तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलने चली गई। नामजू अज्यूम करता है कि इसी वजह से जूदा ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इधर स्कूल में से नामजू चला गया तो सेमी और बुली गर्ल्स जाकर अगेन जूदा को बुली करने लगती हैं। पर जब स्टेज एंड होती है तो जूदा वाटर एक बुली गर्ल के फेस पर स्प्लैश कर देती है और वो उनसे बिल्कुल भी नहीं डरती। जूदा के चेंज एक्सप्रेशन देखकर सेमी और बुली गर्ल्स डर जाती हैं और उससे कुछ नहीं कहती। देन दानो अपने स्टेज के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां डॉक्टर ली दानो को रिकमेंड करते हैं कि वो सर्जरी करा ले। फिर दानो के डैड उसे क्योंग के पास छोड़ जाते हैं जब वो डॉक्टर ली से बात करने जाते हैं। दानो को बिलीव नहीं होता कि क्योंग उससे मिलने हॉस्पिटल आया है। फिर दानो अपने डैड से कहती है, मैं क्योंग से मैरिज करना नहीं चाहती, मैं क्योंग को हेट करती हूँ, और ये कहकर वो चली जाती है। दानो के डैड क्योंग से कहते हैं, शायद दानो ये इसलिए कह रही है क्योंकि उसे बुरा लगता है कि तुम्हें हॉस्पिटल आना पड़ता है उसकी वजह से। स्टेज एंड होने के बाद दानो को हॉस्पिटल के बाहर क्योंग मिलता है, जो पहले से ही उसका वेट कर रहा था। दानो उससे पूछती है, तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं ये सब बातें कहूंगी अपने डैड से? क्योंग बस इतना कहता है, मुझे कुछ पता है जो कभी चेंज नहीं हो सकता, और अब तुम क्या करोगी जब मुझे ऑलरेडी तुम्हारा फेट पता है? दानो कहती है, पर अब मेरे लिए कोई है जो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे फेट से भी ज्यादा। क्योंग पूछता है, क्या वो हारू है? दानो कहती है, हाँ, और एपिसोड 23 यहीं एंड होता है।